अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर आपको अपने नंबर को चालू रखना है तो यहाँ पे कौन सा सबसे सस्ता रिचार्ज आता है सिम चालू रखने के लिए। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों का कमेंट्स देखने के लिए मिला, जिसमें से लोग भाई पूछ रहे हैं कि यहाँ पे सस्ते से सस्ता से लेकर और जितने भी वैलिडिटी रिचार्ज प्लान्स आते हैं उनके बारे में भाई थोड़ा बताना डिटेल में एक वीडियो बना के। तो हमने सोचा क्यों ना आज की इस वीडियो में यही बताया जाए। तो वीडियो को फटाफट से लाइक करिए और शुरू करते हैं इस वाले वीडियो को। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये वैलिडिटी रिचार्ज प्लान क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि वैलिडिटी रिचार्ज प्लान जो होता है उसमें क्या होता है कि आप इनकमिंग और आउटगोइंग्स जो सर्विसेज हैं आपके नंबर की वो चालू हो जाती हैं। बेसिकली ये सिम चालू रखने वाला ही रिचार्ज प्लान है, लेकिन यहाँ पे हमने सारे प्लान्स को डिस्कस करा है। जितने भी यहाँ पे वैलिडिटी रिचार्ज प्लान्स आते हैं सस्ते से सस्ता और 100 रुपये के अंदर जितने भी प्लान्स हैं सभी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन आइडिया, वी और एयरटेल के बारे में। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं इस वाले वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं बीएसएनएल के बारे में। यहाँ पे बीएसएनएल का 3 ऐसे प्लान्स आते हैं, जो कि सबसे पहला प्लान है 49 रुपीज़ का, और 49 वाले प्लान में मिलता है आपको 100 मिनट्स, जो कि 100 मिनट का आपको वॉइस कॉलिंग मिल जाएगा। और जब ये मिनट ख़त्म हो जाएगा ना तो 45 पैसे पर मिनट का चार्ज आपको देना पड़ेगा अगर आपको और भी बातें करनी है। तो यहाँ पे 2 GB का डेटा भी मिल जाता है और 100 SMS भी मिल जाता है इस प्लान के साथ, और 24 दिनों की वैलिडिटी आपको मिल जाती है। पहले ये वैलिडिटी 30 दिनों की होती थी इस वाले प्लान में, तो इसे अब घटा दिया गया है। अब यहाँ पे 24 दिनों की वैलिडिटी आपको मिलती है। तो बात करते हैं यहाँ पे दूसरे वाले प्लान के बारे में, जो कि यहाँ पे 75 रुपीज़ का आता है, जिसमें आपको 100 मिनट्स मिल जाएंगे, जो कि आप वॉइस कॉल के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आपका ये 100 मिनट जो है वो ख़त्म हो जाएगा ना, फिर आपको 30 पैसे पर मिनट के हिसाब से चार्जेस देने पड़ेंगे। और इस प्लान में आपको 2 GB का डाटा मिल जाता है। और इस प्लान की जो खास बात है भाई, कोई SMS आपको नहीं मिलता है। और इस प्लान की वैलिडिटी जो है वो 50 दिनों के लिए है। तो बात करते हैं अब यहाँ पे तीसरे वाले प्लान के बारे में, जो कि यहाँ पे 94 रुपीज़ का है। और 94 वाले प्लान में यहाँ पे आपको 100 मिनट्स मिल जाते हैं अगेन। और साथ ही साथ यहाँ पे जो जब ये मिनट ख़त्म हो जाएगा तो आपको 30 पैसे पर मिनट का चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आपका जो ये 100 मिनट है ये ख़त्म हो जाता है तो आप यहाँ पे टॉपअप रिचार्ज करके भी बातें कर पाएंगे अगर आपको बातें करनी है। और बातें करने के लिए आपको 30 पैसे पर मिनट का चार्ज देना पड़ेगा इस प्लान में। और यहाँ पे क्या है कि 3 GB का डेटा भी मिल जाता है आपको, और नो SMS, यानी कि कोई भी SMS आपको नहीं मिलता है इस प्लान में। और 75 डेज़ की वैलिडिटी मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे जो 75 और 94 वाला प्लान है इसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा पैसा आप और लगाते हैं तो यहाँ पे आपको 75 डेज़ की वैलिडिटी मिल जाती है, जो कि एक काफ़ी अच्छा है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म वैलिडिटी चाहिए तो आप 94 वाले प्लान के साथ जा सकते हैं। तो ये थे BSNL के प्लान। अब बात करते हैं हम एयरटेल के प्लान के बारे में। तो आपको और हमको और सभी को पता है कि यहाँ पे एयरटेल का 49 वाला प्लान एयरटेल वालों ने भाई बंद कर दिया। और अब जो प्लान सबसे सस्ता आता है, मिनिमम रिचार्ज प्लान आता है, जिससे मतलब आप अपने नंबर को चालू रख सकते हैं, वो है 79 रुपीज़ का, जिसमें आपको 64 का टॉक टाइम मिल जाता है और 200 MB का डेटा मिल जाएगा। साथ ही साथ इस प्लान से आप कोई भी SMS नहीं कर सकते हैं, SMS बेनिफिट आपको बिल्कुल नहीं मिलता है। और यहाँ पर जो टैरिफ प्लान है ना, वो लोकल और STD के लिए 1 पैसे पर सेकेंड के हिसाब से आपको देने पड़ेंगे। 28 दिनों की वैलिडिटी आपको इस प्लान में भी देखने के लिए मिल जाती है। अब बात आती है यहाँ पे वोडाफोन आइडिया वी के बारे में। तो भाई वोडाफोन आइडिया वी का 2 प्लान यहाँ पे मौजूद है, जिससे आप यहाँ पर वैलिडिटी रिचार्ज के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। जो दूसरा वाला प्लान है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले प्लान के बारे में, जो कि है 79 रुपीज़ का, जिसमें आपको 64 का टॉक टाइम मिल जाएगा और 200 MB का डेटा मिलेगा। और एक फ़ायदा यहाँ पे और हो जाता है, अगर आप वी ऐप से रिचार्ज करते हैं ये 79 वाला रिचार्ज, तो आपको 200 MB एक्स्ट्रा मिल जाता है, यानी कि टोटल 400 MB डेटा आपको मिल जाएगा अगर आप वी ऐप से रिचार्ज करेंगे। और इस प्लान में भी आपको कोई भी SMS देखने के लिए नहीं मिलता है। लोकल एंड STD कॉलिंग जो टैरिफ है वो 1 पैसे पर सेकंड के हिसाब से आपको देने पड़ेंगे। और 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ ये वाला प्लान आपको मिल जाता है। बात करते हैं दूसरे वाले प्लान के बारे में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और वो 95 रुपीज़ का प्लान है। तो इस प्लान में क्या है कि आपको यहाँ पे 74 का टॉक टाइम मिल जाएगा, 200 MB का डेटा मिल जाएगा, कोई भी SMS आपको इस प्लान में नहीं मिलेगा। 2.5 पैसे पर सेकंड का हिसाब से आपको भाई चार्जेस देने पड़ेंगे अगर आप कहीं कॉल पे भाई बातें करते हैं।
तो इस प्लान की जो वैलिडिटी है वो 35 डेज़ की है। अब देखिए इन दोनों प्लान में क्या डिफ़रेंस है उसके बारे में समझने की कोशिश करिएगा ज़रूर से। देखिए 95 वाले प्लान को अगर आप रिचार्ज करते हैं तो बेसिकली पहले हम इसको थोड़ा देख लेते हैं कि क्या सस्ता पड़ रहा है कि नहीं। अब देखिए 95 में से अगर हम 79 निकालते हैं तो यहाँ पे 16 रुपये का डिफ़रेंस हमें देखने के लिए मिलता है। बेसिकली अगर आप 79 का प्लान रिचार्ज करते हैं तो आप 16 रुपये ज़्यादा लगा के 95 का प्लान रिचार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए 16 रुपये अगर आप ज़्यादा देते हैं 95 वाले प्लान में, तो यहाँ पे आपको 10 रुपये का ज़्यादा टॉक टाइम मिल जाता है, 7 दिनों की ज़्यादा वैलिडिटी मिल जाती है। लेकिन इसमें घाटा ही घाटा है, देखने में फ़ायदा लग रहा है ना, घाटा है। वो कैसे है देखिए, यहाँ पे आपको 200 एमबी का लॉस हो जाता है। जब आप 79 वाला प्लान रिचार्ज करते हैं तो आपको 400 एमबी डेटा मिल सकता है जब आप वी ऐप से रिचार्ज करेंगे। लेकिन यहाँ पे 95 वाले प्लान में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ 200 एमबी डेटा मिलेगा। और यहाँ पे देखिए एक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। वो 79 वाले प्लान में आपको 1 पैसे पर सेकंड के हिसाब से आपको कॉलिंग का चार्जेस लगेगा, और यहाँ पे 95 वाले प्लान में क्या है 2.5 पैसे पर सेकंड के हिसाब से चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, जो कि एक काफ़ी भाई महंगा प्लान है 95 वाला। तो आप ये डिफरेंस में मत रहिएगा कि यहाँ पे 16 रुपये आप इतना लगाते हैं तो आपको 7 दिनों की वैलिडिटी मिल जाती है, 10 रुपये का ज़्यादा टॉक टाइम मिल रहा है, तो उससे ज़्यादा आपका घाटा यहाँ पे होने वाला है। 2.5 पैसे पर सेकंड का आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से तो भाई ये प्लान रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन मैंने रख लिया क्योंकि आपको ये चीज़ें समझानी थी। तो अब फाइनली हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जियो के बारे में। भाई जियो का सिम कार्ड काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, और वैसे आप यूज़ करते हैं कि नहीं कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तो जियो के सिम कार्ड में भी 2 कैटेगरीज आते हैं, एक है जियो फ़ोन, दूसरा है जियो के स्मार्टफ़ोन में जियो का सिम कार्ड, मतलब किसी भी स्मार्टफ़ोन में जियो का सिम कार्ड। तो सबसे पहले भाई बात करते हैं जियो फ़ोन यूज़र के लिए। तो जियो फ़ोन यूज़र के लिए हमने शॉर्ट लिस्ट कर रखा है 100 रुपये के अंदर 3 प्लान्स, जो कि सबसे पहला प्लान जो है वो 39 रुपीज़ का, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, 100 एमबी का डेली डेटा मिल जाएगा, और इस प्लान की जो वैलिडिटी है ना वो 14 दिनों के लिए मिल जाएगी। और इस प्लान में आपको कोई भी एसएमएस बेनिफिट देखने के लिए नहीं मिलते हैं। बात करें अगर दूसरे वाले प्लान की, वो है 69 रुपीज़ का, जिसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाती है, 500 एमबी का डेली डेटा मिलेगा, 14 दिनों की वैलिडिटी मिल जाती है, और यहाँ पे भी आपको कोई भी एसएमएस नहीं देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ अगर हम इनके तीसरे वाले प्लान के ऊपर नज़र रखें तो ये है 75 रुपीज़ का, जिसमें आपको अनलिमिटेड प्लान ये भी है, और यहाँ पे जो डेटा मिलेगा वो है 100 एमबी आपको डेली मिलेगा 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 50 एसएमएस मिल जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा प्लान है जिससे आप एसएमएस भी भेज सकते हैं। बाकी अब तो जितने भी प्लान्स आ रहे हैं सभी में से एसएमएस हटाया जा रहा है, तो इस प्लान में अभी भी आपको एसएमएस मिलता है। बाकी पोर्ट वाले में थोड़ा सा चेंजेस हो गया, तो उसके बारे में हम कभी वीडियो बनाएंगे तो आपको बता देंगे डिटेल में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसी भी स्मार्टफ़ोन के अंदर जियो के सिम कार्ड के बारे में। यानी कि अगर आपके पास एक जियो का सिम कार्ड है जो आप किसी भी स्मार्टफ़ोन में यूज़ करते हैं, तो आपको कितने रुपए से रिचार्ज करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एक 98 रुपीज़ का प्लान आता था। बेसिकली मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इनके वेबसाइट और इनके मोबाइल एप्लीकेशन पे ये वाला प्लान अभी शो नहीं कर रहा है फ़िलहाल के टाइम पे। बाकी जब शो करेगा तो देखेंगे क्या कुछ मिलता है। तो इस टाइम पे मुझे लग रहा है फिर से इस प्लान को बंद कर दिया गया है। वैसे यार मुझे लगता है कि ये वाला प्लान भी बंद कर दिया जियो ने फिर से। अभी 98 का प्लान काफ़ी पहले बंद हुआ था, फिर लॉन्च हुआ और फिर बंद हो गया। तो ऐसा क्या हो रहा है अभी तो नहीं समझ में आ रहा है, जब होगा कोई अपडेट तो बता दूंगा। फिलहाल बात करते हैं यहाँ पे जियो के स्मार्टफोन प्लान के बारे में, जो कि 129 रुपीज़ का मिनिमम प्लान आपको देखने के लिए मिल जाता है 98 के बाद। तो यहाँ पे भाई 129 वाले प्लान में आपको मिलेगा 2 GB का डेटा, अनलिमिटेड प्लान है जो कि अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी आपको, 300 एसएमएस आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पे 28 दिनों की वैलिडिटी मिल जाती है। और आप इस प्लान से भाई ये पोर्ट वाला एसएमएस या फिर कोई भी एसएमएस भेज सकते हैं। अगर आपका जो नंबर है वो वेरीफाई करना है गूगल पे, फ़ोनपे के अंदर, तो आप इस प्लान की मदद से वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एसएमएस बेनिफिट देखने के लिए मिल जाते हैं। होपफुली दोस्तों मैंने सभी प्लान्स के बारे में आपको बता दिया, और आप हमें ये बताइए कि आप इनमें से कौन सा प्लान रिचार्ज करते हैं। क्या आप वैलिडिटी रिचार्ज प्लान रिचार्ज करते हैं अपने नंबर में, या फिर अनलिमिटेड प्लान रिचार्ज करते हैं। कॉमेंट्स में बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करिए। और आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।